हेलो एवरीवन, आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं मैं इस कहानी में। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप और आपके परिवार सुरक्षित होंगे। अपने परिवार का हमेशा ख्याल रखना भाई। और मैं क्यों बोल रहा हूं ये बात? क्योंकि जिसके पास जो चीज नहीं होती उसकी असली वैल्यू उसे ही पता होती है। ओह सॉरी, मैं तो अपना नाम बताना ही भूल गया। मेरा नाम है यूजी इतादोरी और मेरी भी एक फैमिली थी, काफी अच्छी फैमिली। नहीं, आप जैसी फैमिली नहीं थी। मेरे पेरेंट्स के बारे में मुझे कुछ नहीं पता था। मुझे बचपन से मेरे ग्रैंड पा ने पाला है। ग्रैंड मदर के बारे में भी मुझे कुछ आइडिया नहीं। ना मेरा कोई सिबलिंग है और ना ही मेरी कोई बहन है। दोनों का एक ही मतलब होता है क्या? ओह आई एम रियली सॉरी। मैं बहुत बड़ा इडियट हूँ। पढ़ाई में हमेशा से कमजोर रहा हूँ मैं, लेकिन जिस चीज में मैं सबसे ज्यादा स्ट्रांग रहा हूँ वो है स्पोर्ट्स। मैं अपने स्कूल और कॉलेज में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बच्चा था। चलो अब एक काम करते हैं, मेरी तारीफ बंद करते हैं और कहानी पर आते हैं। देखो ये कहानी एकदम रियल है। सारे के सारे इवेंट्स मैंने अपनी आंखों से होते हुए देखे हैं और साथ के साथ आज मैं जहां पर भी हूं इन्हीं इवेंट्स की बदौलत हूं। वेल मैं कहां पर हूं वो आपको सीरीज के यानी कि इस स्टोरी के एंड में पता चल जाएगा। वेल सच बताऊं तो अभी तो मुझे भी खुद आइडिया नहीं कि मैं कहां पर हूं, मैं जिंदा भी हूं या मर गया। तुम्हारे साथ कहानी के अंत में मुझे भी पता चलेगा कि मेरी क्या हालत है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। वेल एकदम शुरुआत से शुरू करते हैं। 15 मई 2021। आज से करीब 10 साल पहले सब कुछ बदल गया। उससे पहले भी मैं कोई नॉर्मल लाइफ नहीं जी रहा था। मैं एक जुजुत्सु सॉर्सरर था। मेरे टीचर थे गोजो सेंसे, जो कि स्ट्रॉन्गेस्ट सॉर्सरर थे बाय द वे, और सबसे प्यारे भी। मैं उनसे बहुत प्यार करता था। उनके साथ साथ मेरी एक पूरी फैमिली थी जिसमें मेरे सारे के सारे दोस्त थे। सारे के सारे ऐसे दोस्त जो कि खून के रिश्तों से भी काफी ज्यादा खास थे। उनसे मैं बहुत प्यार करता था। लेकिन 15 मई 2021 को सब बदल गया। अचानक से हम देखते हैं कि आसमान फटने लगा, बाढ़ें आने लगी, तूफान आंधी सब आने लगा। हमें लगा कि हमारा अंत करीब है, दुनिया खत्म होने वाली है। लेकिन गोजो सेंसे ने डिसाइड किया कि वो बचाएंगे सबको। वो एक ऐसी मशीन बनाते हैं जो कि पूरी की पूरी अर्थ को, जी हाँ बिल्कुल पूरे की पूरी इंटायर अर्थ को इन्फिनिटी से कवर कर दे। इन्फिनिटी असल में गोजो सेंसे की खुद की एबिलिटी है जिसकी वजह से कोई उन्हें टच भी नहीं कर पाता। गोजो सेंसे अपनी जान का जोखिम डालकर एक ऐसी मशीन बनवाते हैं साइंटिस्ट से जो कि पूरी की पूरी इन्फिनिटी पूरे के पूरे अर्थ पर फैला दे। और वो ऐसा क्यों कर रहे थे? क्योंकि हमें दिख रहा था दूर से 4 अर्थ आते हुए। 4 अलग अलग अर्थ हमारी अर्थ की तरफ बढ़ रही थी और काफी तेजी से बढ़ रही थी। गोजो ने इन्फिनिटी का यूज किया और सारी की सारी अर्थ को ढक दिया इन्फिनिटी से, जिसकी वजह से हमारी अर्थ का काफी बड़ा पोर्शन बच गया। कुछ पोर्शन तबाह भी हुआ क्योंकि चारों के चारों अर्थ हमारे सामने कोलैप्स हो गई एक दूसरे से, जिससे बहुत ही बड़ा कॉस्मिक लेवल का ब्लास्ट हुआ। जिसके बाद हम देखते हैं कि गोजो सेंसे की इन्फिनिटी की वजह से कुछ पार्ट तो बच गया लेकिन मेजर पार्ट हमारी अर्थ का तबाह हो चुका था। फिर हमें पता चला कि बाकी जो 4 अर्थ हैं उन पर भी ह्यूमंस रहते हैं हमारी तरह, जो कि दिखने में हमारी तरह हैं। हालांकि उनकी पावर्स एबिलिटीज एकदम अलग हैं। कुछ की हमसे ज्यादा सुपीरियर हैं तो कुछ हमसे ज्यादा कमजोर हैं। फिर आता है 21 जुलाई 2025 का दिन। उस दिन क्या हुआ? वेल मुझे याद भी नहीं और हमें मना किया गया है उसके बारे में बात करने से, तो हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे। बस तुम इतना समझ सकते हो कि उस दिन क्या हुआ, वो दफन हो चुका है। मतलब किसी को भी याद नहीं कि उस दिन क्या हुआ। बस इतना याद है कि उस दिन कुछ बहुत बड़ा हुआ था, कुछ बहुत बुरा, कुछ इतना बुरा कि लोगों ने उसे भुला देने का फैसला लिया। और ऐसा ही होता है, सब के सब भूल जाते हैं इंक्लूडिंग मी। अब चारों अर्थ के निवासी एक साथ रहने लगे थे क्योंकि वो चारों की चारों अर्थ आपस में कंबाइन हो गई थी और एक बहुत बड़ा प्लेनेट बना चुकी थी। अब ऑफ कोर्स जितने इंसानों से तुम मिले हो तुम्हें इतना तो पता चल ही गया होगा कि इंसान की नीयत हमेशा खराब रहती है। जहाँ इंसान होता है वहाँ लालच घृणा होती ही होती है और इंसान जंग के बिना रह भी नहीं सकता। तो बिल्कुल ऐसा ही होता है। 21 जुलाई से पहले काफी सारी जंग होती है चारों के चारों यूनिवर्सेस की अर्थ के बीच में और उसके बाद डिसाइड किए जाते हैं 4 किंगडम्स। उन 4 किंगडम्स का नाम था जुजुत्सु काइसेन किंगडम, नारुतो किंगडम, ओपीएम किंगडम, डीमन स्लेयर किंगडम। अब आई नो तुम्हारा सवाल क्या होने वाला है कि भाई यूजी तेरी अर्थ को मिलाकर 5 अर्थ आपस में टकराई थी तो किंगडम 5 होने चाहिए ना, लेकिन किंगडम 4 कैसे हैं? एक और किंगडम थी अटैक ऑन टाइटन। मुझे नहीं पता, ये नाम काफी ज्यादा अजीब है लेकिन गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स पर यही नाम था। उस किंगडम का नाम रातों रात खत्म हो गया। सारे के सारे लोग गायब हो गए अचानक से ही। अब चलो बकवास बंद करते हैं और मैं तुम्हें अपनी लाइफ से रूबरू कराता हूँ। जब से अर्थ कोलाइड हुई है हम सभी के सभी बहुत ज्यादा परेशान हैं क्योंकि जहाँ शुरुआत 5 किंगडम से हुई थी वहाँ अभी फिलहाल 3 राज्य ही हैं, 3 ही किंगडम है। डीमन स्लेयर किंगडम
किंगडम, नारुतो किंगडम एंड ओपीएम किंगडम। अब तुम बोलने वाले हो कि यूजी तुम्हारा राज्य कहाँ चला गया। भाई बहुत लंबी कहानी है, अभी फिलहाल मैं तुम्हें प्रेजेंट की कहानी बताता हूँ। मैं डेट पर आया हूँ, डेट पर अपनी चाइल्डहुड फ्रेंड के साथ, नोबारा के साथ। नोबारा असल में काफी ज्यादा रूड लड़की है, उसे लड़कों की तरह रहना पसंद है और वो मुझे बहुत मारती भी है, मतलब एकदम बॉसी बॉसी। उसे हर जगह लीड करना पसंद है और वो हमेशा अपने आप को सुपीरियर मानती है दुनिया के हर एक लड़के से। लेकिन पता नहीं क्यों इन्हीं अदाओं पर तो मैं फिदा हूँ उसकी। मैंने सोचा है कि आज मैं उसे प्रपोज कर ही दूंगा। हालांकि मुझे पता है कि नोबारा हो सकता है मेरी सारी हड्डी पसली तोड़ दे, लेकिन उसके हाथों से मार खाने में कैसी शर्म, वो तो मैं शुरुआत से खाता ही आ रहा हूँ। वो अपनी बक बक करते हुए आगे चल रही होती है, उसकी बक बक में मैं इतना खो चुका था कि मुझे उससे और ज्यादा प्यार हो जाता है। मैं घुटनों पर बैठता हूँ, अपनी रिंग निकालता हूँ, उसे प्रपोज करने जा ही रहा होता हूँ। वो मुड़ती है, स्माइल करती है, लेकिन तभी उसकी गर्दन अलग हो जाती है। मेरे सामने नोबारा का सर धड़ से अलग हो जाता है। फिर मैं ऊपर देखता हूँ, किसी ने उसके सर पर पैर रखा हुआ था। वो और कोई नहीं बल्कि रेंगोकू था। रेंगोकू डीमन स्लेयर यूनिवर्स से बिलोंग करने वाला हाशिरा। मुझे नहीं पता हाशिरास कौन होते हैं, बस मैंने सुना था कि हाशिरास हैं डीमन स्लेयर यूनिवर्स में 4-5 हैं या फिर 10-15 हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन वो काफी ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, मैंने ये सुना था। लेकिन रेनगोकू 21 जुलाई 2025 को मारा गया था। तो क्या मेरी नोबारा को किसी भूत ने मारा है? बिल्कुल नहीं, रेनगोकू काफी ज्यादा स्ट्रांग है, वो असल में है यहाँ पर, उसका शरीर तो है एटलीस्ट। अब यहाँ से मुझ पर नहीं होगा, वंडर बॉय तू ही देख। ओके भाई। इस मूवमेंट के बाद यूजी आउट ऑफ कंट्रोल जाकर पूरी ताकत से अटैक करता है रेनगोकू पर। रेनगोकू काफी ज्यादा स्ट्रांग है, लेकिन पहली बात तो ये वो वाला यूजी नहीं है जो तुमने जेजे के सीजन 1, जेजे के सीजन 2 या फिर इवन मांगा में भी देखा था जेजे के की। ये काफी ज्यादा स्ट्रांग है उससे, इसलिए रेनगोकू को वो काफी अच्छी फाइट देता है। रेनगोकू और यूजी की फाइट काफी लंबी चलती है, जिसमें दोनों की हड्डियां टूट चुकी थी, दोनों के खून बहना बंद नहीं हो रहे थे। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, यूजी अपने जख्म को हील नहीं कर सकता, लेकिन रेनगोकू अपने जख्म को हील कर सकता था। वो काफी आसानी से हील कर जाता है। तुम लोग बोलोगे कि भाई रेनगोकू इंसान ही है कि डीमन बन गया? वो इंसान ही है, सबर करो। तुम क्या चाहते हो कि सारे के सारे राज, सारे के सारे पत्ते में अभी खोल दूं? रेनगोकू और यूजी की फाइट में यूजी बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाता है, अपने घुटनों पर आ जाता है और बोलता है कि तुम मुझे खत्म कर दो वरना मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। रेनगोकू बोलता है कि हाँ वही करने तो मैं आया हूँ, बट क्या जाने से पहले तुम अपने साथियों का पता बताना चाहोगे, क्योंकि बहुत बड़ी हेल्प हो जाएगी मेरी। यूजी बोलता है भाड़ में जाओ। रेनगोकू बोलता है चलो ठीक है, तुम्हें भाड़ में भेज ही देता हूँ। रेनगोकू अपना फाइनल ब्लो दे ही रहा होता है तांजीरो को, तभी रेनगोकू के सीने से आर पार कर देता है कोई अपना हाथ, और वो होता है अकाजा। अकाजा बोलता है कि यू नो व्हाट, ये मैं पहले भी कर चुका हूँ, लेकिन पहले मुझे इतना ज्यादा मजा नहीं आया था। थैंक यू रेनगोकू मुझे दोबारा चांस देने के लिए। अकाजा वहीं पर रेनगोकू को खत्म कर देता है। वो उठाता है यूजी को। अकाजा यूजी से पूछता है कि कहाँ है नोबारा। उसके बाद वो नोबारा के सर की तरफ इशारा करता है और अकाजा बोलता है कि वो लोग नहीं सुधरेंगे, वो लोग लड़कियों पर भी रहम नहीं करते, अब वो इंसान नहीं रहे। लोग हमें डीमंस बोलते हैं, लेकिन हम उनसे काफी ज्यादा बेटर हैं। यूजी बोलता है मुझे जल्दी घर ले चलो। उसके बाद अकाजा यूजी को घर लेकर आता है, लेकिन तुम गैस करो घर में कौन कौन होगा? यूजी, अकाजा, मूजान, मेगुमी, साथ में यूटा। यूटा यूजी की हालत देखकर परेशान हो जाता है और यूजी से चिल्लाकर पूछता है कि नोबारा कहाँ पर है। यूजी अपना सर झुका लेता है। उसके बाद यूटा उसका कॉलर पकड़ता है और बोलता है कह दो कि ये झूठ है, अगर तुम मजाक कर रहे हो तो मैं बताना चाहूंगा कि बिल्कुल भी ये मजाक का टॉपिक है नहीं। यूजी चाटा मार देता है यूटा को और बोलता है कि तुम्हें सच में लगता है कि मैं ऐसा मजाक करूंगा? यूजी बहुत बड़े गुस्से में था और दूसरी तरफ हम यूटा को देखते हैं जो कि विश्वास ही नहीं कर पा रहा था ये बात। अकाजा फिर भी इस बात को एक्सेप्ट कर लेता है और उन दोनों को संभालने की पूरी कोशिश करता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं मेगुमी को। मेगुमी की आंखों से आंसू नहीं रुक रहे। मेगुमी बोलता है कि गोजो सेंसे आप कब तक सोते रहोगे? देखो आपके स्टूडेंट्स का क्या हाल कर लिया इन्होंने। अगर गोजो सेंसे यहाँ पर होते तो वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने देते। हम देखते हैं कि गोजो सेंसे बिस्तर पर लेटे हुए हैं और काफी ज्यादा इंजर्ड हैं। उस दिन गोजो सेंसे ने पूरी अर्थ को बचाने के लिए अपना सेक्रीफाइस दे दिया। जैसे तैसे कर वो बच गए, लेकिन पूरी तरीके से हील ही नहीं हो पा रहे अब तक। वेल, शायद यूजी ने तुम्हें सारी की सारी कहानी नहीं बताई शुरुआत से, मैं बताता हूँ। देखो जब ये सारे के सारे किंगडम्स बनते हैं तब 5 किंगडम्स, लेकिन एक दिन अचानक से 20 जुलाई की रात को, जिस दिन सारा का सारा कांड हुआ था, मतलब मेन कांड हुआ था, इतना बड़ा कांड हुआ था जिसके बारे में हम बात कर भी नहीं सकते, उससे एक रात पहले पूरा का पूरा अटैक ऑन टाइटन यूनिवर्स की अर्थ तबाह हो जाती है। आई एम रियली सॉरी, अर्थ तो पहले ही तबाह हो चुकी थी उनकी। उनका जो मर्जर करके किंगडम बना था वो पूरा का पूरा साफ हो जाता है एक रात में।
उसमें कोई भी जिंदा नहीं बचता। और हैरानी की बात यह है कि वो लोग जिंदा भी है या नहीं इन लोगों को नहीं पता, क्योंकि उनकी कोई डेड बॉडी भी नहीं मिली। अब अटैक ऑन टाइटन का पूरा किंगडम एक रात में ही गायब हो जाता है, तो वन पंच मैन का जो किंगडम है वो उसको हथिया लेता है। वहीं डीमन स्लेयर्स के डीमन की तो अब शामत आ चुकी थी। डीमन स्लेयर में ह्यूमंस काफी ज्यादा वीक थे, बस कुछ ही लोग थे जैसे कि हाशिरास, उनसे डरने की थोड़ी बहुत जरूरत थी। बट यहाँ पर तो जे के किंगडम, नारुतो किंगडम और वन पंच मैन किंगडम, इवन अटैक ऑन टाइटन किंगडम को छोड़ के सारे के सारे किंगडम्स में उनका आना जाना एकदम रुक ही जाता है, क्योंकि वो सारे के सारे डीमंस बहुत कमजोर थे नारुतो, जेजेके और वन पंच मैन के लोगों से। इसलिए धीरे धीरे कर वो एक्सटेंट होने लगे और काफी कम बचे। इवन अपर मून्स को भी खत्म कर दिया, सिर्फ और सिर्फ मुजान, अकाजा और कोकोशिबो बचे। जेजेके यूनिवर्स की बात करें तो क्योंकि जेजेके यूनिवर्स के ह्यूमंस के एक्सप्रेशन से, फीलिंग से कर्सेस जन्म लेते हैं, इसलिए कर्सेस बाकी सारे किंगडम्स में भी जाने लगे थे। और जितने भी कर्सेस थे वो एक्चुअली डीमन से भी थोड़े बहुत स्ट्रॉन्ग थे, इसलिए भले ही सारे के सारे किंगडम वाले कर्सेस को हरा देते हैं, लेकिन उन्हें थोड़ी प्रॉब्लम तो होती ही है। और जेजेके वाले इसके लिए कुछ कर भी नहीं सकते थे, लेकिन क्योंकि सिर्फ और सिर्फ जेजेके यूनिवर्स ही कारण था बढ़ती हुई आबादी का, कर्सेस की, इसलिए वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो जेजेके यूनिवर्स को तबाह कर देंगे। हालांकि डीमन स्लेयर और नारुतो का कोई भी बंदा इस बात से अग्री नहीं करता। नारुतो और डीमन स्लेयर दोनों यूनिवर्सेस इस आइडिया के खिलाफ थे, लेकिन उसके बावजूद ओपीएम यूनिवर्स आगे बढ़ता है और जेजेके यूनिवर्स पर कर देता है अटैक। अब सुकना को वो लोग हरा देते हैं साइतामा की मदद से। गोजो तो कभी लड़ने की हालत में आया ही नहीं, पूरी तरीके से हील ही नहीं हुआ, जिसकी वजह से जेजेके यूनिवर्स पूरा का पूरा तबाह हो गया। मतलब जेजेके यूनिवर्स का जो किंगडम था उसको भी हथिया लिया वन पंच मैन के लोगों ने। अब डोंट गेट मी रॉन्ग, साइतामा इज नॉट इविल और काफी सारे हीरोज इज नॉट इविल, लेकिन जो ऊपर लोग बैठे हैं, हीरो एसोसिएशन या फिर ओपीएम की गवर्नमेंट के लीडर्स, वो करप्टेड हैं। उन्हें ज्यादा से ज्यादा लैंड चाहिए। वो तो चाहते हैं कि पूरी की पूरी अर्थ पर, ये जो नई अर्थ बनी है जो कितनी बड़ी है, उस पर उन्हीं का राज हो। इसलिए सबसे पहले उन्होंने एओटी को साफ करवाया, क्योंकि कंपैरेटिवली वहां के ह्यूमंस वीक हैं इसलिए। और फिर अगला टारगेट उनका जेजेके यूनिवर्स था और काफी सारे लोग मारे गए। बस कुछ ही सर्वाइवर्स हैं जो कि बचे हैं। यूजी, मेगुमी, यूटा उन लोगों को ढूंढ रहे हैं, और क्योंकि डीमंस की भी हालत बिल्कुल उन्हीं की तरह है, इसलिए डीमंस का भी सहारा लेने में वो नहीं कतरा रहे। आई थिंक अब आपको कहानी का पूरा लोर समझ में आ गया होगा। सिर्फ और सिर्फ 21 जुलाई का जो खुलासा है वो अभी तक नहीं हुआ, और वो होने भी नहीं वाला है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आप सह पाओगे। आई थिंक अभी आप इतने बड़े भी नहीं हुए कि आप वो जान लो जो मैंने जाना है। 21 जुलाई को क्या हुआ था, वो सारे के सारे सवाल हम अपने साथ ही दफन करते हैं। चलो एक सीक्रेट बताता हूँ 21 जुलाई से रिलेटेड। 21 जुलाई को क्या हुआ वो मैं आगे बताने वाला हूँ वीडियो में, तो बने रहना। यहाँ पर ये लोग जिंदा रहने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ दुनिया के दूसरे कोने में सेम स्ट्रगल कर रहे हैं अटैक ऑन टाइटन के कैरेक्टर्स, एरिन, मिकासा, आर्मिन, लीवाई और फीमेल टाइटन एनी। अभी अभी मैंने बोला था कि एओटी के सारे लोग मर गए, तो फिर ये कैसे आए? सारे के सारे लोग मर गए, लेकिन ये कुछ लोग सर्वाइवर हैं। तो फिर ये लोग वर्ल्ड के सामने क्यों नहीं आए? असल में जो ऊपर बैठा है ना ओपीएम गवर्नमेंट के, वो काफी ज्यादा शातिर है। उन लोगों ने इन्हीं को दोषी ठहरा दिया एओटी की जिम्मेदारी का। मतलब एओटी किंगडम के साथ जो भी कुछ हुआ, जो भी कुछ, उन सभी का जिम्मेदार इन्हीं लोगों को ठहरा दिया गया और इन लोगों को भगोड़ा और क्रिमिनल घोषित कर दिया गया, जिसकी वजह से सारे की सारी दुनिया की पुलिस इनको ढूंढ रही है। हम नारुतो यूनिवर्स में हिनाता को देखते हैं। हिनाता वेट कर रही होती है नारुतो का, उसने बुलाया था नारुतो को। आज हिनाता नारुतो को प्रपोज करने वाली है। बिल्कुल सही सुना, इस कहानी में नारुतो अभी तक शादी नहीं कर पाया हिनाता से। इवन उसे उसके फीलिंग्स के बारे में पता तक नहीं है। नारुतो एक्चुअली लेट हो चुका है। नारुतो को काफी टाइम पहले बुलाया था, हिनाता काफी टाइम से वेट कर रही है उसका। उसके बाद हिनाता को पीछे से आवाज आती है कि एक बात बताओ, क्या नारुतो तुमसे प्यार नहीं करता? मतलब इतना लेट कौन आता है? क्या तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है उसकी नजरों में? तभी वो पीछे देखती है तो वहां पर लीवाई खड़ा होता है। हिनाता उससे बोलती है कि तुम कौन हो? उसके बाद हिनाता उसके कपड़े नोटिस करती है। वो देखती है कि ये सारे के सारे कपड़े एओटी वालों के हैं। हिनाता डर जाती है। असल में हिनाता को नहीं पता कि एओटी वाले नॉर्मल ह्यूमंस कितने स्ट्रॉन्ग हैं। उसे लगता है कि वो सभी के सभी मॉन्स्टर्स हैं और वो सभी के सभी काफी ज्यादा पावरफुल हैं, इसलिए वो लीवाई को देखकर भी डर जाती है। वो डरती है, लेकिन वो नारुतो की लव इंटरेस्ट है, ऐसे कैसे हार मान जाए? लीवाई पर अटैक कर देती है।
वो। अब यहाँ पर हमारा लीवाई बीइंग अ जेंटलमैन प्यार से उसका हाथ मरोड़कर उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन हिनाता हिनाता है भाई, वो काफी ज्यादा अच्छी मार्शल आर्टिस्ट है, वो लीवाई को ही पटक देती है। हिनाता के पास ब्याकुगान भी है और उसे रियलाइज हो जाता है कि लीवाई एक नॉर्मल इंसान है और कुछ भी नहीं, वो भी काफी ज्यादा छोटा और गट्टा। वो मजाक भी उड़ाती है उसका और बोलती है कि तुम तो मेरे सामने कुछ भी नहीं, मैं ब्याकुगान प्रिंसेस हूँ। हिनाता का डर खत्म हो रहा होता है। उसके बाद लीवाई बोलता है कि वेल मुझे घमंडी लड़कियां बिल्कुल पसंद नहीं। उसके बाद हम देखते हैं कि एनी और मिकासा दोनों अचानक से अटैक कर देती हैं उस पर, और उसके बाद एरन आता है भागकर और उसके मुंह पर छिड़क देता है स्प्रे, जो कि बेहोशी का था। उसके बाद एओटी वाले किडनैप कर ले जाते हैं हिनाता को। नारुतो वहां पर आता है 5 मिनट बाद। वो बोलता है कि ओ शिट, क्या हिनाता यहाँ से चली गई, मैं लेट हो गया, बहुत ज्यादा नाराज होगी मुझसे। नारुतो को एक लेटर मिलता है जमीन पर पड़ा हुआ और उस लेटर में आई लव यू लिखा हुआ था। नारुतो ये देखकर पहले तो एकदम शर्मा जाता है, उसे बिलीव नहीं हो रहा था कि कोई लड़की उससे प्यार करती है पहले से, मतलब उसे प्रपोज करने की जरूरत नहीं है, कोई लड़की उसे प्रपोज करने वाली थी। वो काफी ज्यादा खुश होता है और पूरे के पूरे किंगडम में ढूंढता है हिनाता को, पर उसे हिनाता नहीं मिलती। हिनाता के बारे में वो काफी ज्यादा अपसेट होता है, उसे लगता है क्योंकि वो लेट हो गया इसलिए हिनाता उसे छोड़कर चली गई। वो रोने लगता है, लेकिन उसके बाद आता है वहां पर माइट गाय और बोलता है कि मैं तुम्हें कुछ दिखाने वाला हूँ, हो सकता है कि तुम्हें अच्छा नहीं लगे, इसलिए पहले से सॉरी, लेकिन तुम्हारा ये देखना बहुत जरूरी है। उसके बाद हम देखते हैं सारे के सारे जेजे के टीम मेंबर्स को। इसका मतलब ये है कि यूटा, यूजी और मेगुमी एक साथ निकले हैं किसी मिशन पर। वही हम देखते हैं अकाजा को, वो कहीं और जा रहा है। हम देखते हैं कि ये तीनों के तीनों मतलब यूजी, यूटा, मेगुमी पहुंचते हैं छुपते छुपाते वन पंच मैन यूनिवर्स में, जहां पर हर एक जगह उन सभी का पोस्टर लगा हुआ है, मोस्ट वांटेड का पोस्टर लगा हुआ है। वो सभी अपना मुंह छुपाकर जैसे तैसे कर एंटर कर लेते हैं गवर्नमेंट की मेन बिल्डिंग में। वेल तुम सोचोगे कि वो लोग यहाँ पर क्यों आए, मैं बताता हूँ। वो लोग आए हैं सबसे पहले तो गोजो को ठीक करने के लिए दवाई लेने के लिए, जो कि एक ऐसी दवाई है जो कि बहुत 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 महंगी है। चारों के चारों किंगडम्स के बेस्ट साइंटिस्ट ने मिलकर बनाई है, लेकिन उसको ये लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, इसलिए चुराने आए हैं। और दूसरा सुकना की फिंगर भी, बिल्कुल सही सुना, सुकना की फिंगर्स किसी के पास नहीं है। सुकना अभी भी अपनी फिंगर्स वाली फॉर्म में ही है। वो चाहते हैं कि सुकना भी उनकी हेल्प करे। बेवकूफ है ये, इन्हें लगता है कि किंग ऑफ कर्सेस इनकी बिना कुछ बोले बात मान लेगा। ये लोग वहां पर जैसे तैसे कर छुप छुप कर घूम ही रहे होते हैं, लेकिन तभी इन तीनों के सामने आ जाता है तोजी और बोलता है कि जहां हो वहीं रुक जाओ वरना तुम्हारी गर्दन कट जाएगी। उसके बाद ये हिलने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन इनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। ये लोग अचानक से हवा में उड़ने लगते हैं। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि यहाँ पर क्या हो रहा होता है, लेकिन तभी इन लोगों के सामने प्रकट हो जाता है इताची, और इताची बोलता है कि अब जो मैं बोलूंगा वो तुम करोगे। और फिर इताची इनको पेलता है पूरे के पूरे 3 साल तक। मतलब रियल वर्ल्ड में तो सिर्फ 1 सेकंड बीता था, लेकिन इन तीनों को 3 साल तक पेलता है गेंजुत्सु में इताची। तभी वहां पर एरविन आता है। एरविन याद है ना, अटैक ऑन टाइटन का एरविन, और इताची पर चिल्लाकर बोलता है कि बस बहुत हुआ, ये हमें जिंदा चाहिए। और वहां पर योरिची भी आ जाता है। योरिची बोलता है कि इनके साथ क्या कोई डीमन नहीं है, अगर डीमन होता तो बहुत मजा आता। इताची, तोजी, योरिची, एरविन और साथ में था रेनगोकू, इन सब ने मिलकर बनाया था डीलर्स ऑफ डेथ। असल में डीलर्स ऑफ डेथ एक टीम है जिसमें सभी के सभी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स सारे के सारे किंगडम से जो कि मर चुके थे उनको वापस जिंदा किया ये ओपीएम वाली गवर्नमेंट ने। मुझे नहीं पता कैसे किया, बस कर लिया। काफी ज्यादा टेक्नोलॉजिकली एडवांस हैं ये लोग। बाय द वे ये लोग जिंदा नहीं है, तुम इनको इमोशन वाले रोबोट बोल सकते हो। इनकी हड्डियों की जगह मेटल फिक्स कर दिया गया है और उसके बाद ये लोग अनस्टॉपेबल बन गए, क्योंकि ऑलरेडी ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे फिजिकली और काफी सारी चीजें नई एडिट हो गई इनके रोबोट होने की वजह से। जिसके बाद हम देखते हैं कि मेगुमी, यूजी, यूटा तीनों के तीनों पकड़े जाते हैं और उसके बाद इन्हें लेके जाया जाता है प्रेसिडेंट के सामने, और प्रेसिडेंट सभी के सामने अनाउंस कर देता है इनका एग्जीक्यूशन, और टीवी पर अनाउंस करता है भाई कि टीवी पर दिखाया जाएगा। ये खबर सारे के सारे एओटी के मेंबर्स भी देख लेते हैं, सारे के सारा नारुतो यूनिवर्स भी देख लेता है, सारा का सारा डीमन स्लेयर यूनिवर्स भी देख लेता है। तानजीरो भी ये सब देख रहा होता है। मीनवाइल मैं बता दूं कि इन सभी का लीडर मतलब डीमन स्लेयर का लीडर तानजीरो है। अब भाई 21 जुलाई को ऑलमोस्ट सारे के सारे हाशिरास तो मर ही चुके थे। जो थोड़े बहुत हाशिरास बचे थे वो सब के सब नहीं बनना चाहते थे लीडर, इसलिए तानजीरो को ही बनना पड़ा लीडर। तानजीरो टीवी बंद कर सोने ही जा रहा होता है, तभी उसके सामने अकाजा आकर खड़े हो जाता है। तानजीरो अपनी तलवार निकालता है और अकाजा बोलता है कि तुम्हें भी पता है, मुझे भी पता है कि तुम मुझे नहीं हरा सकते, मैं सिर्फ बात करने आया हूँ। तानजीरो बोलता है कि मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, चले जाओ या फिर तुम मारे जाओगे।
और वो अटैक कर देता है यही बोलकर। अकाजा उसकी तलवार पकड़ लेता है और बोलता है कि मेरी बात सुनो, तुम्हारे साथ हमारे साथ सबके साथ गलत हो रहा है। तांजीरो बाय द वे थोड़ा सा वीक यहाँ पर फिजिकली, पावर उसके पास बहुत है भाई, पूरा का पूरा डीमन स्लेयर यूनिवर्स उसकी बात सुनेगा। मतलब जो डीमन स्लेयर किंगडम है, बार बार यूनिवर्स निकल जा रहा है, जो डीमन स्लेयर किंगडम है वो उसकी पूरी बात सुनेगा। सारे के सारे हाशिरास तक उसका ऑर्डर मानेंगे, लेकिन लीडर बनने के बाद उसको टाइम नहीं मिलता पर्सनली ट्रेन करने का, जिसकी वजह से वो फिजिकली बहुत ज्यादा वीक हो चुका है। फिर हम अगले दिन पर जंप कर जाते हैं जहां पर यूजी, यूटा और मेगुमी का एग्जीक्यूशन हो रहा था। जहां पर यूजी, मेगुमी और यूटा का एग्जीक्यूशन हो रहा था वो एकदम खुला प्लेस था, सबके सब काफी ज्यादा एक्साइटेड थे उन सबको मरते हुए देखने के लिए। ओपीएम में एक स्पेशल टाइप की बुलेट बनाई गई थी जो कि सिर्फ और सिर्फ जेजे के यूनिवर्स वाले लोगों को मारने में एक्सपर्ट है। पहले प्रेसिडेंट अपने सामने सबको झुकने के लिए बोलता है और 3 सोल्जर्स को बुलाता है। वो 3 सोल्जर्स आते हैं, सामने खड़े होते हैं मेगुमी, यूटा और यूजी के, अपनी गन तानते हैं और प्रेसिडेंट के इशारे का वेट करते हैं। प्रेसिडेंट जैसे ही इशारा करेगा यूजी, मेगुमी और यूटा का खेल खत्म, वो तीनों के तीनों सोल्जर्स खत्म कर देंगे उनका खेल, ऐसा लोगों को लगता है। जैसे ही प्रेसिडेंट इशारा करता है वो प्रेसिडेंट पर ही गोली चला देते हैं और फिर वो अपना मास्क उतारते हैं तो वो होते हैं लीवाई, एरिन और मिकासा। एरिन अपनी टाइटन वाली फॉर्म में आकर हीरो से लड़ने की कोशिश करता है, फीमेल टाइटन एनी भी उसे ज्वाइन कर लेती है। उसके बाद लीवाई और मिकासा कोशिश करते हैं उनको छुड़ाने की, लेकिन तभी वहां पर अकाजा, कोकोशिबो और मूजान आते हैं और एक बार में छुड़ा देते हैं उन लोगों को। उसके बाद अकाजा, कोकोशिबो और मूजान जाते हैं सुकना की फिंगर लेने के लिए। यूटा, मेगुमी और यूजी जाते हैं गोजो की दवाई लेने के लिए। बाकी ये सारे के सारे एओटी वाले रोक के रखने की कोशिश करेंगे सारे के सारे हीरोज को, लेकिन ऑफ कोर्स इतना आसान नहीं है। हालांकि साइतामा बहुत दूर है, हालांकि साइतामा नहीं आने वाला, लेकिन एओटी और वन पंच मैन के यूनिवर्स में वैसे भी काफी बड़ा पावर गैप है। साइतामा की तो जरूरत ही नहीं, नॉर्मल हीरोज मिलकर ही हरा देते हैं मिकासा, एरिन, लीवाई और एनी को। वहीं दूसरी तरफ अकाजा, मूजान साथ के साथ कोकोशिबो जा रहे होते हैं सुकना की फिंगर लेने के लिए, लेकिन तभी उनके सामने योरीची आ जाता है। मूजान, कोकोशिबो वैसे भी फटे हुए थे और उनकी फटके 4 और हो जाती है योरीची को देखकर, और योरीची बिना कुछ सोचे समझे अटैक कर देता है। मूजान जैसे तैसे कर उसका एक अटैक डॉज कर पाता है, लेकिन अकाजा वो भी नहीं कर पाता। योरीची अकाजा की गर्दन पर तलवार रखता है और वो जब चाहे तब उसे मार सकता था, लेकिन वो उसे मारता नहीं क्योंकि उसे जिंदा वापस लाने की उसे ऑर्डर मिले थे। ऑफ कोर्स वो रोबोट है, वो ऑर्डर मानता है, इमोशन उसके अंदर हैं, लेकिन ऑर्डर को कभी भी वो डिसओबे नहीं कर सकता बिकॉज ही इज अ रोबोट भाई, इसलिए वो उनको मारता नहीं। इसी बात का फायदा उठाकर कोकोशिबो और मूजान भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऑफ कोर्स उससे भागना तो बिल्कुल नामुमकिन है। योरीची इज बाप। योरीची के सामने ये तीनों बिल्कुल बच्चों की तरह हैं। लिटरली योरीची को 2 सेकंड नहीं लगेंगे इनको खत्म करने के लिए, लेकिन तभी बहुत सारे, मेरा मतलब बहुत सारे मास्क्ड निंजास आ जाते हैं। मतलब उन सभी के सभी निंजास ने मास्क पहना हुआ था, अपनी आइडेंटिटी छुपाई हुई थी, और वो सारे के सारे अटैक कर देते हैं एक बार में योरीची पर। मूजान बोलता है कि ये क्या हो रहा है। अकाजा बोलता है जो भी हो रहा है हमारे फेवर में हो रहा है, हमें जल्दी से जल्दी सुकना की फिंगर लेकर यहाँ से निकलना होगा। उसके बाद हम देखते हैं मेगुमी, यूटा और यूजी को, उन तीनों के हाथ जैकपॉट लग गया। इसका मतलब ये है कि गोजो की दवाई उनके हाथ में है, लेकिन उनके सामने तोजी और इताची का चैलेंज भी है। इससे पहले कि इताची और तोजी अटैक कर पाते उन तीनों पर, सारे के सारे मास्क निंजास यहाँ पर भी आ जाते हैं। मतलब वो निंजास जो कि छुप छुपा के आए थे और वो काफी सारी तादाद में थे, तोजी और इताची को ओवरवेल्म कर देते हैं। वो तोजी, इताची स्ट्रॉन्गर है उन सबसे, लेकिन उन सभी के पास नंबर्स एडवांटेज भी है। उसके बाद यूजी, यूटा, मेगुमी खिड़की से कूद जाते हैं और उन्हें कैच करता है एरिन। एरिन की पीठ पर हमारी कहानी के सारे हीरोज का होता है रीयूनियन। पहली बार कोई ऐसी जंग थी, कोई ऐसी लड़ाई थी, वो लोग जीते हैं। अब एओटी वालों से ये लोग पहली बार ही मिल रहे थे, लेकिन दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, इसी मेंटेलिटी से ये लोग भी दोस्त बन जाते हैं। और एनी अपना सैक्रिफाइस देती है इन लोगों को बचाने के लिए। किसी ना किसी को तो रुकना ही था पीछे, ताकि वो एरिन को भागने के लिए कुछ टाइम बाय कर सके, और वो ऐसा ही करती है। एनी वहां पर सबसे लड़ने लग जाती है और इन दी एंड वो बहुत बुरी हारती है, लेकिन उसे जीतना था भी नहीं। वो चाहती थी कि एरिन भाग जाए और एरिन भाग जाता है। इसका मतलब ये है कि वो अपने मिशन में सक्सेसफुल हुई। वहीं दूसरी तरफ हम अकाजा को देखते हैं जो कि मन में बोलता है थैंक यू तांजीरो। फिर हमें दिखाया जाता है फ्लैशबैक। तांजीरो अकाजा की बातों पर बहुत गुस्सा होता है, बिल्कुल एक शब्द नहीं सुनना चाहता तांजीरो, उसका सर गर्दन से अलग देखना चाहता है। अकाजा बोलता है कि मैं मरने को तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक बात
बात सुन लो प्लीज। हम लोग खतरे में हैं और हम लोग से मेरा मतलब है हम सब, सारे के सारे किंगडम्स एक्सेप्ट वन पंच मैन वाले। तुम एक लीडर हो, एक राजा, इसका मतलब ये है कि अगर 1% चांस भी है तुम्हारी प्रजा को कुछ ना कुछ नुकसान होने का तो तुम्हें सुनना चाहिए वो बात। तांजीरो रुक जाता है। तांजीरो बोलता है कि जो बोलना है बोलो। अकाजा बोलता है कि मुझे 5 मिनट नहीं, मुझे 1 सेकंड चाहिए। उसके बाद अकाजा फेंक देता है रेनगोकू का सर। तांजीरो को लगता है कि अकाजा उसे ट्रोल कर रहा है, इसलिए वो फ्यूरियसली एकदम गुस्से में अटैक करता है अकाजा पर और बोलता है कि तुम मुझे ये दिखाना चाहते थे, तुम क्या दिखाना चाहते हो मुझे? मैं ही बेवकूफ हूँ जो मैंने सोचा कि तुम शायद कुछ ऐसी बात करोगे जिससे कि हम शायद साथ में काम कर सकें, क्योंकि सच बताऊं मुझे भी ऐसा लगता है कि ओपीएम वाले कुछ गलत कर रहे हैं, लेकिन तुम्हारे साथ तो काम में बिल्कुल नहीं करने वाला। अकाजा बोलता है कि ये तुम्हारे रेनगोकू सेंसे नहीं है, ये रेनगोकू नहीं है। रेनगोकू को तो हम लोगों ने अपनी आंखों से मरते हुए देखा था, मैंने अपने हाथों से मारा था, रेनगोकू मर चुका था। लेकिन ये ओपीएम वाले हम डीमन से भी काफी ज्यादा गए गुजरे हैं। हम डीमंस एटलीस्ट लोगों को मारने के बाद छोड़ देते हैं, लेकिन ये लोग चैन से मरने भी नहीं देते लोगों को। ये सारे के सारे लोगों की आर्मी बना रहे हैं जो लोग मर चुके हैं चारों के चारों किंगडम में। ये अपनी आर्मी बनाना चाहते हैं और ये अपनी आर्मी सिंपली सिर्फ इसलिए ही बना रहे हैं ताकि ये सब पर रूल कर पाए। तुम ही बताओ, अगर तुम्हारे सामने योरीची आ जाए तो क्या तुम उसके सामने टिक पाओगे? फिजिकली तो छोड़ दो, क्या मेंटली टिक पाओगे उसके सामने? बिल्कुल नहीं। वो लोग इसी बात का फायदा उठाने वाले हैं। वो लोग चाहते तो अपने हीरोज का इस्तेमाल कर वॉर कर सकते हैं, लेकिन उन्हें पता है कि उनके हीरोज अच्छे हैं। हाँ, सबकी गारंटी मैं नहीं ले सकता, लेकिन मोस्ट ऑफ देम आर गुड पीपल। मैं वन पंच मैन यूनिवर्स में बहुत लंबे टाइम तक रहा हूँ और सबने मेरी मदद ही करी है जिन्होंने मेरी रियल आइडेंटिटी नहीं पहचानी। मैं दावे से कह सकता हूँ कि वहाँ के इंसान बहुत अच्छे हैं, लेकिन वहाँ की गवर्नमेंट और कुछ हीरोज मिलकर सभी किंगडम्स पर राज करना चाहते हैं। मुझे लगता है कि 21 जुलाई को जो हुआ था उन सभी के पीछे भी उन्हीं का हाथ था। तांजीरो बोलता है कि हम उनके सामने कुछ भी नहीं है, हमें नारुतो यूनिवर्स का और जेजेके यूनिवर्स का सपोर्ट चाहिए। एओटी यूनिवर्स तो खत्म ही हो गया। भाई मैं हो गया हूँ परेशान, मेरे मुंह से हमेशा यूनिवर्स ही निकलता है, इसलिए मैं पहले क्लियर करना चाहूंगा कि जहाँ जहाँ मैं यूनिवर्स बोल रहा हूँ उसका मतलब ये है कि मैं किंगडम की बात कर रहा हूँ। तांजीरो बोलता है कि तुम्हें क्या चाहिए ये बताओ, मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि मैं तुम्हारे साथ काम करने वाला हूँ। अकाजा बोलता है थैंक यू सो मच तांजीरो, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं बस चाहता हूँ कि तुम जैसे तैसे कर यूटा यूजी मेगुमी को कल बचा लो। तांजीरो बोलता है कि तुम चिंता मत करो, मैं कुछ करता हूँ। उसके बाद हम आते हैं प्रेजेंट में, जहाँ पर सारी की सारी चीजें एज प्लान्ड काम कर जाती हैं और सारे के सारे निंजास जो कि मास्क में आए थे वो पार हो जाते हैं और जो बेचारे भाग नहीं पाते वो अपने आप अपना ही काम तमाम कर देते हैं। वो इतने ज्यादा लॉयल थे तांजीरो के लिए, तांजीरो ने उन्हें स्ट्रिक्ट ऑफर दिया था, सॉरी ऑर्डर दिया था। आई एम रियली सॉरी यार, एक्साइटमेंट में कुछ गलत शब्द निकल जाते हैं। इतनी अच्छी कहानी लिखी है मैंने, इतना ज्यादा एक्साइटेड हूँ मैं इसलिए सॉरी। वेल हम आते हैं नारुतो की साइड। नारुतो ओपीएम यूनिवर्स में अपनी आर्मी लेकर पहुंच चुका है। असल में नारुतो को माइट गाय ने फुटेज दिखाई थी कैमरे की, जिसमें हम साफ साफ देख सकते थे कि एओटी वाले किडनैप करके ले गए हैं हिनाता को। नारुतो एकदम फ्यूरियसली गुस्सा हो जाता है और नारुतो वन पंच मैन यूनिवर्स में अपनी आर्मी क्यों लेकर आया है, क्योंकि एओटी वाले मोस्ट ऑफ द टाइम वन पंच मैन यूनिवर्स में स्पॉट हुए थे, लेकिन नारुतो को कोई आइडिया ही नहीं कि उसके आने से पहले यहाँ पर क्या हुआ था, जिसकी वजह से नारुतो एकदम कंफ्यूज्ड होता है कि यूटा यूजी और मेगुमी मरे क्यों नहीं। उसके बाद सब कुछ सच पता लगने के बाद नारुतो अपनी आर्मी को ऑर्डर देता है कि कुछ भी हो जाए, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि डीमन स्लेयर या फिर जेजेके किंगडम वालों का क्या हो, लेकिन एओटी किंगडम वाले मेरे हाथ में होने चाहिए, वो भी जिंदा। लेकिन अब तक बहुत लेट हो चुका है मेरे भाई नारुतो, वो लोग ऑलरेडी बॉर्डर पार कर डीमन स्लेयर वाले यूनिवर्स में पहुंच चुके हैं और वो सीधे पहुंचते हैं तांजीरो के पास। बाय द वे अकाजा ने ऑलरेडी उसके सीक्रेट बेस के बारे में तांजीरो को बता दिया था। तांजीरो ने वहां से गोजो की बॉडी मंगा ली और वो सीरम दे देता है गोजो को, जिसकी वजह से गोजो 15 मिनट में होश में आने लगता है। साथ में यूजी सुखना की फिंगर को कर लेता है सेव और वो बोलता है कि ये मैं तभी यूज करूंगा जब इमरजेंसी आएगी, अभी फिलहाल के लिए नहीं। उसके बाद इन लोगों की मीटिंग होती है। तांजीरो मीटिंग में चपड़ कर रहा होता है, वो बोल रहा होता है कि देखो हम तुम पर कितना बड़ा एहसान कर रहे हैं तुम्हें बचाकर। तभी वहां पर हीरो वाली एंट्री मारता है गोजो बोलता है कि मुझे उन बच्चों से सख्त नफरत है जो कि अपने आप को बड़ा समझ रहे हैं। गोजो बीइंग गोजो एकदम फनी, एकदम क्लासी, एकदम अपने आप को स्ट्रॉन्गेस्ट मानने वाला इतने सालों बाद भी। गोजो तांजीरो के सामने अपनी 3-4 शर्तें रखता है और बोलता है कि तुम्हें ये शर्तें माननी होंगी वरना हम बता देंगे उन सभी को कि तुमने हमारी मदद करी, उसके बाद तुम भी गए। तांजीरो के पास और कोई ऑप्शन था नहीं, वो बोलता है गोजो से कि बताओ तुम्हें क्या क्या चाहिए। गोजो बोलता है कि सबसे पहले तो हमें
हमें एक बेस चाहिए, एक आलीशान बेस जिसमें खाने के लिए कोई दिक्कत ना हो, पीने के लिए कोई दिक्कत ना हो तुम्हारे राज्य में, और उस बेस में हमारी सिक्योरिटी भी टाइट होनी चाहिए भाई। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कि हम अनसेफ हो। उसके बाद मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम सुखना की सारी फिंगर्स हमें ला कर दोगे। सुखना की सारे फिंगर्स कलेक्ट करेंगे, यूजी की बॉडी में डालेंगे। अगर सुखना आउट ऑफ कंट्रोल होता है तो सिर्फ इकलौता यूजी ही है जो उसे कंट्रोल कर पाए, क्योंकि वो मेरा स्टूडेंट है। और मैं बता रहा हूँ बच्चे, सुखना तुमसे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा। ग्यू बोलता है कि तुम हमारे लीडर की बेइज्जती कर रहे हो, उसके बाद गोजो बोलता है तुम उखाड़ क्या लोगे मेरा। तानजीरो भले ही लीडर है लेकिन अभी भी ग्यू से वो आप कर बात करता है, क्योंकि रिस्पेक्ट करता है उसकी। वो बोलता है कि प्लीज आप शांत हो जाओ, हमारे पास और कोई ऑप्शन है नहीं। उसके बाद ये लोग डील करते हैं और गोजो बोलता है कि मेरे पास एक मास्टर प्लान है। ये बताओ वन पंच मैन यूनिवर्स में गवर्नमेंट का टावर है कहाँ पर? मैं तो इस पूरे टाइम सो रहा था, मुझे कुछ भी आइडिया नहीं है।